तेज दिमाग हर सवाल का जवाब ढूंढना चाहता है, पर असली आत्मविश्वास तब आता है जब मन भी शांत होता है। मन थमा हो तो सोच भी साफ चलती है। सिर्फ तेजी नहीं, सही दिशा में चलना भी जरूरी है। सहज योग वो शक्ति देता है जो भीतर से आती है। ना कोई मुश्किल तरीका, बस एक सरल बैठकी और सब बदल जाता है। शांति से जन्म लेता है आत्मविश्वास और सोचती है नई ऊंचाइयां। जब मन थमा हो तो शब्द भी असर छोड़ते हैं। धैर्य और तेजी दोनों एक साथ चल सकते हैं अगर अंदर संतुलन हो। इस इंटरनेशनल योगा डे पर आइए सहज योग से अपने भीतर की ऊर्जा जगाएं। सभी विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की शुभकामनाएं। आज के ये फर्स्ट ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको अभी लग रहा होगा कि मेडिटेशन और हमारा विद्यार्थी जीवन, इसमें क्या रिलेशन है। बच्चों, मेडिटेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे विद्यार्थी जीवन में, ये आज हम वेलनेस थ्रू सहज मेडिटेशन से देखेंगे। आपको पता है बच्चों, विद्यार्थी जीवन को स्वर्णिम काल यानी गोल्डन ईयर्स कहते हैं। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि हमें तो सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ता है, दिन भर पढ़ाई करनी पड़ती है और घर में आके होमवर्क करो, और तो और कभी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है, और ऊपर से परीक्षा, इसकी तो अलग से टेंशन होती है। इन दिनों तो हमें खेलने के लिए भी नहीं मिलता। फिर ये कैसे गोल्डन ईयर्स होंगे। बच्चों, सबसे पहले बताइए कि आप स्कूल क्यों आते हो? ज्ञान पाने के लिए। जिन्होंने ये विद्यार्थी जीवन का अर्थ सही से समझ लिया, ये विद्यार्थी जीवन में अच्छे से मेहनत की, तो उनका भविष्य सुनहरा होता है। भविष्य में वो कुछ बन सकते हैं। और जिन्होंने इस विद्यार्थी जीवन का अर्थ नहीं समझा, उन्होंने मेहनत नहीं की, तो वो बन ही नहीं पाएंगे ना कुछ। फिर उनका जीवन सुनहरा कैसे होगा। इसीलिए तो बच्चों, ये जो जीवन है विद्यार्थी जीवन, इसको गोल्डन ईयर्स कहा जाता है। बच्चों, आप आपके परिवार के लिए, आपके टीचर्स के लिए सेलिब्रिटी समान होते हो। सेलिब्रिटी किसे कहते हैं? जिनके तरफ सभी ध्यान देते हैं ना। तो बच्चों, आप भी देखिए कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके तरफ ध्यान देते हैं। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसके तरफ ध्यान दिया जाता है। आपके डेवलपमेंट पे, आपके अचीवमेंट पे, आपके करियर पे सभी का ध्यान होता है। इसीलिए आपके टीचर्स भी आपके लिए मेहनत लेते हैं। फिर आप सेलिब्रिटी से कम हो क्या? बच्चों, आपके माता पिता, आपके टीचर्स आपसे काफ़ी अपेक्षाएं रखते हैं, क्योंकि वो आपके तरफ द नेक्स्ट जनरेशन की तौर पे देखते हैं। बच्चों, द सक्सेसफुल नेक्स्ट जनरेशन आप कब बन पाओगे? जब आप आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करोगे। बच्चों, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं ना, सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन सभी का फर्स्ट रैंक आता है क्या? अबो 90% आते हैं क्या सभी के? नहीं आते। तो हमें हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। अभी स्मार्ट वर्क यानी क्या? जैसे जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको देखना है कि हम प्रायोरिटीज़ किसे दे रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जो इजी सब्जेक्ट है उसे ज़्यादा समय देते हैं पढ़ने के लिए, और जो हार्ड सब्जेक्ट है उसे कम समय देते हैं।
फिर आपका रिज़ल्ट बैलेंस में कैसे आएगा, सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे। सेकंड थिंग है चॉइस ऑफ राइट थिंग। ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर मेरे फ्रेंड ने ऑप्शनल सब्जेक्ट ये लिया तो हम भी वही लेंगे, उसने जहाँ क्लास लगाई है वही हम क्लास लगाएंगे। और थर्ड थिंग है बच्चों राइट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। आप पढ़ाई के समय टीवी मोबाइल देखते हो, उसमें ज़्यादा समय चला जाता है, फिर आपको ध्यान में आता है कि अरे मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई। फिर सोने के समय आप पढ़ाई करते हो, फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, जो पढ़ा वो ध्यान में नहीं रहता, तो फिर इससे आपका रिज़ल्ट आएगा क्या बैलेंस में? नहीं आएगा। हमें हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। कि क्लास में आपने देखा होगा कि हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई कोई बच्चे अपने पढ़ाई को लेके बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव नहीं होते, वो अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को दोष देते हैं। जैसे कोई बोलता है कि अरे मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हुई। कोई कहता है कि मेरे फैमिली, मेरा स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं होती। यानी हमेशा वो दूसरों को ही दोष देते हैं। कोई बच्चे अति और कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कभी किसी का नहीं सुनते और अपने अंदर की खामियों की तरफ नहीं देखते। और बच्चों इससे भी गंभीर स्थिति उन बच्चों की होती है जिनका कोई भविष्य के लिए लक्ष्य नहीं होता, उनको कोई चिंता ही नहीं है, बस माता पिता ने भेजा है इसलिए वो स्कूल आते हैं। फिर भविष्य में उनका क्या होता है, वो समय के साथ कटी पतंग जैसे इधर उधर डोलते रहते हैं। तो बच्चों हमें देखना है कि हमारे अंदर ये खामियां है क्या, हम कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। बच्चों अगर हमारे अंदर ये खामियां हैं तो हम सक्सेसफुल नेक्स्ट जनरेशन कैसे बन पाएंगे। बच्चों अगर आपको सक्सेसफुल नेक्स्ट जनरेशन बनना है तो हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव एनर्जी को हम कैसे चार्ज कर पाते हैं। बच्चों यही टेक्निक हम आपको बताने वाले हैं, सहजोगा मेडिटेशन की टेक्निक। सहजोगा मेडिटेशन से हमारे अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो चार्ज होती है और हमारी पर्सनैलिटी बैलेंस एंड डायनामिक पर्सनैलिटी बन सकती है। बच्चों इसका आप खुद अनुभव करोगे। तो ये सहजोगा मेडिटेशन क्या है, ये जानने से पहले हम इनके फाउंडर कौन है इनके बारे में जानते हैं। सहजोगा मेडिटेशन की संस्थापिका डॉक्टर श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव जी है। पूरे विश्व में इनको प्यार से श्री माता जी निर्मला देवी के नाम से जाना जाता है। श्री माता जी ने सहयोग की स्थापना 1970 में की। सहयोग की स्थापना करने के बाद पूरे विश्व में इन्होंने प्रचार किया है। श्री माता जी का बचपन गांधी जी के साथ में स्वतंत्रता संग्राम के कार्य में व्यतीत हुआ है। श्री माता जी का नाम 2 बार विश्व शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है। भारत सरकार द्वारा इनको मानव रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा देश विदेश में भी बहुत सारे पुरस्कारों से श्री माता जी को पुरस्कृत किया गया है। तो बच्चों अभी हम प्रैक्टिकल करने से पहले हम कुछ थ्योरी देखते हैं। हमारा ये सटल सिस्टम है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे सटल सिस्टम कहते हैं। बच्चों ह्यूमन एनाटॉमी में हमने सीखा है कि हमारे शरीर का
मुख्य कार्य सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भागों में वर्णित किया जाता है, एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे आपको ये चार्ट में दिख रहा है, जो लेफ्ट साइड में दिख रही है आपको ब्लू कलर की चैनल, इसे लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है और योग की भाषा में इड़ा नाड़ी कहते हैं। बच्चों, ये चैनल जब वीक होती है, इम्बैलेंस होती है, तो हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती, यानी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती, हम हमारा एम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई करते समय हमें आलस आता है। लेकिन जब हम सहयोगा मेडिटेशन से इस चैनल को बैलेंस करते हैं, तब हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है, हमें आलस नहीं आता, पढ़ाई करने की इच्छा होती है। बच्चों, ये जो राइट साइड में आपको दिख रही है येलो कलर की चैनल, इसे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है और योग की भाषा में पिंगला नाड़ी कहते हैं। बच्चों, ये चैनल जब इम्बैलेंस होती है तो हमारा स्वभाव आक्रामक होता है ना। कोई बच्चे वो ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, फिर ऐसे बच्चों की पढ़ाई होंगी क्या? नहीं, ऐसे बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो जब हम मेडिटेशन से ये चैनल को बैलेंस करते हैं, तब हमारा वर्क पावर स्ट्रांग होता है, पढ़ाई में हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। अब ये दोनों चैनल के बीच में, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के समांतर जो चैनल आपको दिख रही है, इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, योग की भाषा में सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। बच्चों, जो स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट में जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, वो ट्रायंगल को सैक्रम बोन कहा जाता है और ये ट्रायंगल में एक कॉइल शेप आपको दिख रहा है, इसे रेसिडुअल एनर्जी कहा जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। जब बच्चों मेडिटेशन से ये रेसिडुअल एनर्जी एनलाइटन होती है, तब ये हमारे अंदर जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं उनको एनर्जाइज करती है, चार्ज करती है, और सभी एनर्जी सेंटर्स के अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, वो हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। तो बच्चों, अभी हम ये कौन कौन से एनर्जी सेंटर्स हमारे अंदर है इसके बारे में देखते हैं। आपको देखो, फर्स्ट नंबर जो रेड कलर का सेंटर दिख रहा है, इसे मेडिकल टर्म्स में पेल्विक प्लेक्सस कहा जाता है और योग की भाषा में इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। बच्चों, जब ये चक्र एनर्जाइज होता है, तब हमारी मेमोरी पावर, हमारे इंटेलिजेंस पावर स्ट्रांग होती है। बच्चों, ये तो पढ़ाई के लिए उपयुक्त होती है ना। आप अगर जो भी पढ़ते हो वो ज़्यादा समय तक आप ध्यान में रख सकते हो। और बच्चों, कभी कभी एग्ज़ाम में कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, वो सिलेबस से ही होते हैं, लेकिन हमें वो नए लगते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है, कि हमें समझना होना पड़ता है कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाए। तो बच्चों, ये भी क्वालिटीज़ जब ये चक्र एनर्जाइज होता है तब हमारे अंदर आती है। सेकंड नंबर का जो चक्र एनर्जी सेंटर्स आपको दिख रहा है, इसे ऑर्टिक प्लेक्सस कहा जाता है और योग की भाषा में इसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। बच्चों, ये चक्र जब एनर्जाइज होता है मेडिटेशन से, तब इसकी क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप होती है। इसकी क्वालिटीज़ है कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी। बच्चों, ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई के लिए ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब ये चक्र एनर्जाइज होता है मेडिटेशन से, तो हम ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हैं और जो भी पढ़ते हैं वह हमारे ध्यान में रहता है। थर्ड नंबर का चक्र, इसे नाभि चक्र कहते हैं। ये चक्र हमारे यहाँ पे होता है,
ये चक्र को मेडिकल टर्म्स में सोलार प्लेक्सस कहा जाता है और इसकी क्वालिटीज़ है सेटिस्फैक्शन, पेशेंस। बच्चों, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और पेशेंस नहीं है आपके अंदर, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आपको क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको ध्यान में रहेगा क्या? नहीं। तो बच्चों, हम अगर सेटिस्फाइड होके पेशेंस अगर हमारे अंदर है तो ज़रूर हम क्लास में जो भी सिखाया जाता है वो अच्छे से ध्यान में रख पाते हैं। बच्चों, ये जो 4th नंबर का एनर्जी सेंटर है, ये यहाँ पे हार्ट में होता है, बीच में सेंटर हार्ट में। बच्चों, इसे मेडिकल टर्म्स में कार्डियक प्लेक्सस कहा जाता है और योग की भाषा में अनाहत चक्र कहते हैं। बच्चों, जब मेडिटेशन से ये चक्र एनर्जाइज होता है तब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रोग प्रतिकार शक्ति, जिसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं। बच्चों, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सभी के अंदर होना ही चाहिए। आगे चल के आपको इंटरव्यूज़ देनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करना है, तो बच्चों ये एनर्जी सेंटर से हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और रोगों से लड़ने के लिए ये एंटीबॉडीज़ भी तैयार करता है। नेक्स्ट एनर्जी सेंटर है जो कंठ में है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं और मेडिकल टर्म्स में सर्वाइकल प्लेक्सस कहा जाता है। बच्चों, ये चक्र की क्वालिटी है कम्युनिकेशन स्किल। बच्चों, विद्यार्थी जीवन में ये स्किल होनी ज़रूरी है कि आपको सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स देने पड़ते हैं। हम अकेले में तो बोल सकते हैं, लेकिन सभी के सामने बोलना ये टास्क होता है सभी के लिए, है ना। तो बच्चों, जब हम मेडिटेशन करते हैं तब ये चक्र की क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट जो चक्र है जो यहाँ पे होता है कपाल पे, इसे मेडिकल टर्म्स में ऑप्टिक चाइज्मा कहा जाता है, योग की भाषा में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। बच्चों, मेडिटेशन से जब ये चक्र एनर्जाइज होता है तो हमारे अंदर क्वालिटीज़ आती है, फॉरगिवनेस, जिसे क्षमा कहते हैं। और बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर परीक्षा का समय है तो आपको क्या आता है? तनाव महसूस करते हो ना आप, यानी परीक्षा कैसी होंगी। तो बच्चों, अगर हम मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं और ये चक्र एनर्जाइज होता है तो हमें वो तनाव महसूस नहीं होगा और हम परीक्षा अच्छे से दे पाते हैं। यह जो 7th एनर्जी सेंटर है, इसे लिम्बिक एरिया कहा जाता है और योग की भाषा में सहस्रार चक्र कहते हैं। सभी चक्रों का इंटीग्रेशन, यानी सभी चक्रों की क्वालिटीज़ का इंटीग्रेशन ये चक्र करता है। यानी सभी अगर क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगी तो हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनेंगी? बैलेंस एंड डायनामिक पर्सनैलिटी बनेंगी। इतिहास में हमने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, अब्दुल कलाम जी और हमारे संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी आदि ऐसे महान पुरुष, योग पुरुष, जिन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा से, अपनी क्षमता से इतिहास रचा है। बच्चों, ये कर पाए अपने आंतरिक ऊर्जा से। आपने भी अपना एम डिसाइड किया होगा, आप में भी वो शक्ति है, वो क्षमता है अपना एम पूरा करने का। लेकिन ये आपका एम कब आप पूरा कर पाओगे? जब आपके अंदर की खामियों को आप दूर कर पाओगे। और ये संभव कब होगा? जब आपकी आंतरिक ऊर्जान्वित होंगी, तब ये संभव होगा। आपको यह आंतरिक ऊर्जान्वित करना है, इसका अनुभव लेना है, तो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। अभी हमने थ्योरी पार्ट देख लिया है, अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन बच्चों, ये प्रैक्टिकल आपको अच्छे से करना पड़ेगा। आपको पता है
कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका रिज़ल्ट हमें परफेक्ट अगर मिलना चाहिए तो हमें एक्सपेरिमेंट अच्छे से करना पड़ता है। उसी तरह से अगर आपको आपकी इनर पावर को इनलाइटन करनी है तो जो भी प्रैक्टिकल अभी आपको बताया जाएगा वो अच्छे से करना है। तो अभी आपके सामने श्री माता जी का वीडियो लगाया जाएगा। श्री माता जी खुद आपको ये जो आपकी इनर पावर है उसको कैसे एनलाइटन करते हैं ये बताएंगे। जैसे जैसे श्री माता जी आपको बताते हैं वैसे आपको करना है। हमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त रहने का मतलब यह है कि परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है आज तक, उसके लिए हम उनका उपकार मानते हैं, अनुग्रहित हैं और उनके आभार मानते हैं। और जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं हैं, जो रोते रहते हैं, वो रोते ही रहेंगे। जब हम परमात्मा के दरबार में जाने वाले हैं तब और भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए। मैंने देखा कि पंडाल में जब यहाँ लोग आते हैं तो सब लोग नए कपड़े पहन के, स्त्रियाँ अपने आभूषणें पहन करके, पुरुष बहुत प्रसन्न चित्त अपनी सारी फैमिलीज को लेकर के देवी के दर्शन के लिए आते हैं। आज आप अपने दर्शन के लिए जा रहे हैं और सच्चे दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि आप जो स्वयं एक आत्मा है, अत्यंत सुंदर चीज है, अत्यंत आनंददायी सत्य की साक्षात मूर्ति है। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के ये कार्य करना चाहिए। आज बिल्कुल ही सादगी से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी का जागरण हो जाए। पहले हम अगर सिर्फ संतुलन पे ही आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आंख न बंद करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें विचार न करते हुए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर। जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें। मेरी ओर नजर रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड जमीन की ओर। विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है, आप रह सकते हैं। दोनों पांव अलग अलग रखें जमीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके जमीन पर होने चाहिए, और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आंख न बंद करें, निर्विचार में रहें। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज्यादा नहीं, इससे तकलीफ ना, ऐसे आराम से मेरी ओर निर्विचार होकर देखें, आकाश की ओर। और फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर, इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर।
और निर्विचार रहें। फिर से आप राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड ऊपर। अब आंख बंद करके और लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें। आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड सर पे रख के सर झुका के नम्रतापूर्वक देखें, तालू के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछें। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोगों को कितने जल्दी से कुंडलिनी का साक्षात आप सभी को कैसे लगा? चलो इसका और अनुभव लेने के लिए हम हमारा जो राइट हैंड है वो हम हमारे लिम्बिक एरिया यानी सहस्रार चक्र के ऊपर लाते हैं। अभी हमें टच नहीं करना है, 1-2 इंच ऐसे ऊपर नीचे करके देखना है। हो सके तो आपकी आंखें बंद कीजिए, पहले देख लीजिए कैसे करते हैं। ऊपर नीचे ऐसे करना है। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ फील हो रहा है क्या? कुछ गर्म, कुछ ठंडा, जैसे हवा चलती है ना, इस प्रकार से
अभी धीरे धीरे अपना राइट हैंड नीचे लाइएगा। यही प्रोसेस हम लेफ़्ट हैंड से करेंगे। लेफ़्ट हैंड ऊपर नीचे करके देखिए। देखिए लेफ़्ट हैंड में कुछ आपको महसूस हो रहा है क्या? ठंडा गरम। पूरा ध्यान अपने अंदर ही रखिए और हमें ये अनुभूति लेनी है कि हमें यहाँ क्या फील हो रहा है। अभी धीरे धीरे लेफ़्ट हैंड नीचे लाइएगा। किसी को शांत लगा होगा, हल्का महसूस हुआ होगा, लग रहा है ऐसे, या अंदर से शांति लग रही होगी, लग रहा है। बच्चों, ये जो हमने यहाँ पे देखा, जो ठंडा गरम आपको फील हुआ, ऐसे हमने पूछा, इसको वाइब्रेशंस कहते हैं। जब हमारी रेसिडुअल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जब एनलाइटन होके हमारे लिम्बिक एरिया में आती है, तब यहाँ से हमें ये फील होता है। इसे वाइब्रेशंस कहते हैं बच्चों। तो यह अनुभूति आपको हमेशा आनी चाहिए। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा देर बैठना नहीं है। जब आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने से पहले अगर आप 5 to 10 मिनट्स अगर ऐसा मेडिटेशन करते हैं, तो आपको ये वाइब्रेशंस फील होंगे और आप खुद अनुभव करोगे कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो सभी को पढ़ाई से पहले या स्कूल जाने से पहले अगर आपको समय मिलता है, तो 5 to 10 मिनट्स आप ऐसे सीधा बैठ जाइए और पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे कीजिए। तो यह हमारा प्रास्ताविक सेशन था। अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में जो हमने चैनल्स देखे हैं, तो ये चैनल्स को हम जो लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल देखे हैं, इनको बैलेंस में कैसे लाएंगे, तो इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। तो ज़रूर आप सभी ने इसको अटेंड करना है, क्योंकि हमें एक बैलेंस एंड डायनामिक पर्सनैलिटी बनना है ना। जो भी आपने एम डिसाइड किया है उसे हमें पूरा करना है। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सेकंड जो सेशन है हमारा कल मॉर्निंग में 7:30 को चालू होगा। तो आप सभी ने उसको अटेंड करना है बच्चों। और आप सभी आज के सेशन में उपस्थित थे, अच्छे से आपने ये अटेंड किया, इसलिए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।